मित्रों, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 और 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हम जब किसी कवि के जीवन से गुजरते हैं तो उसके काव्य से भी गुजर रहे होते हैं। उसके जीवन यात्रा को समझ करके हम उसके काव्य को समझने के बहुत सारे सूत्र भी अर्जित कर रहे होते हैं। तो कवि के जीवन को जानना भी बहुत ज़रूरी है। कवि का जीवन हमें बहुत सारे सूत्र देता है, बहुत सारी ऐसी मारक चीज़ें देता है जहाँ से हम उसकी कविता, उसके युगबोध, उसकी रचनात्मकता, उसका लिखने का तरीका, उसकी शैली, उन तमाम चीज़ों को समझने में हमें मदद मिलती है। तो निराला के साथ क्या होता है, देखिए निराला के जीवन के बारे में क्या लिखते हैं बच्चन सिंह जी। निराला का कवि अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहा, कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ है। कोई कलाकार जब रूढ़ी जर्जर परंपराओं को छोड़कर नवीन शैली का विधान करता है तो साधारणतः पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती, उल्टे नए निर्माता के प्रति अपूर्व उद्गार प्रकट करती है। विवर व्याग्र आलोचकों ने उन पर आक्रमण किए, प्रज्ञाचक्षु संपादकों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी। जिस मुक्त छंद, उद्दाम आवेग और दार्शनिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उन्हें समझने में देर हुई। उनके अंतर्विरोधों, संघर्षों और अनगढ़ व्यक्तित्व ने निर्विवादास्पदता की आग में घी का काम किया, पर इतिहास को इस दृष्टा कवि की देर से ही सही पहचान करनी पड़ी, क्योंकि निराला महत्वपूर्ण कवि है और उनका जिंदगी जीने का तरीका और उनका लिखने का तरीका लगभग सेम ही है। कहते हैं कि उनके बहुत सारे चेहरे नहीं थे, कि कहने वाला चेहरा कुछ और है और लिखने वाला और, ऐसा नहीं था। उनका जन्म बंगाल में महिषादल राज्य में हुआ था, ठीक है। बांग्ला, बचपन से बांग्ला परिवेश में अपने जीवन के बारे में तो उन्होंने क्या लिखा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये निराला की पंक्तियां हैं। सन 21 में वे महिषादल से अपने गांव गढ़ा कोला आ गए। पिता का असामयिक देहांत हो गया। वे केवल 22 वर्ष के थे और पत्नी भी चली गई। पत्नी का भी देहांत हो जाता है। परिवार का बोझ उनके ऊपर आया और महिषादल जाना पड़ा फिर से। और 22 में वे समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित हो गए और रामकृष्ण मिशन में साधुओं के साथ रहे और वहाँ उन्होंने अद्वैत दर्शन का अध्ययन किया। देखिए निराला की कविता में क्या, छायावाद की चारों कवि दार्शनिक दुनिया के बड़े जानकार कवि हैं। तो उनकी जो दार्शनिक दृष्टि है उसको समझकर भी हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं और समझना हमारे लिए ज़रूरी है। 23 में जब सेठ महादेव प्रसाद के संपादक में मतवाला प्रकाशन होता है, सब एक पत्र था, तो उसमें काम करने लगते हैं वो, और कहते हैं कि यहीं से उनके कवि की दुनिया सामने आती है कि अमी गरल शशि शिखर रवि कर, राग विराग भरा प्याला पीते, जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। निराला का बनाया हुआ था जो वे स्वयं थे, और निराला का नाम मतवाला का तुक है। वस्तुतः मतवाला ही से उनके कवि का नया जन्म होता है, याद रखना। आप जब पढ़ेंगे ना निराला के बारे में तो पता चलेगा कि कितना वो अलमस्त आदमी था। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी मस्त आदमी हो, जब लोग उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं तो उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन में न जाने कितने अंधेरे छा आते और निराला अंततः विकसित हो जाते हैं। कि जीवन, एक तो उनकी जीवन की स्थितियाँ खराब हो गई, उनको देखने वाला कोई नहीं रहा, और फिर लोगों का विरोध, उनके बारे में इस प्रकार की छवि बना दी गई कि पागल है, ये तो हिंदू धर्म विरोधी है, ये तो ब्राह्मण विरोधी है। फिर